जय श्री कृष्णा, श्री हरि, राधे राधे साथियों। हमारे घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका लेना देना सीधे हमारे भाग्य, ग्रह और लक्ष्मी के कृपा पर भी प्रभावित करता है। बहुत बार हम अनजाने में किसी को हल्दी, झाड़ू, नमक या दूध दे देते हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो हम दे देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से घर की बरकत रुक सकती है और ग्रह अशुभ भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वे ज़रूरी चीज़ें जिनका मांगने पर भी लेन देन नहीं करना चाहिए और क्यों उनका आदान प्रदान घर में दरिद्रता और ग्रह दोष ला सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं श्री हरि की कृपा से इस ज्ञान के साथ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, हल्दी किसी को मांगने पर भी नहीं देनी चाहिए। हल्दी देने से लक्ष्मी जी जाती हैं और हल्दी घर में कभी ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए। ख़त्म होने से पहले ही हल्दी भर लेनी चाहिए जिससे आपको भी किसी से नहीं मांगनी पड़े। दूसरी चीज़ होती है झाड़ू भी किसी को मांगने पर नहीं देनी चाहिए। ये भी लक्ष्मी माता के रूप में पूजी जाती हैं। जामन के लिए जैसे कोई दही मांगता है तो किसी को देने से बचना चाहिए। अगर किसी कारणवश देना भी पड़े तो बार देखकर देना चाहिए और दोनों टाइम मिलने पर, जैसे दोनों समय मिल रहे हैं तो उसमें दही नहीं देना चाहिए। ऐसे ही नमक का भी आदान प्रदान कम करना चाहिए। कहते हैं कि किसी के नमक का कर्ज अगले जन्म तक उतारना पड़ता है, तो इस चीज़ से बचें। नमक देने से आपको बचना चाहिए और लेने से भी। सरसों का तेल भी आपको आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। इसे कम से कम करें तो बेहतर होगा क्योंकि ये भी शनि से संबंधित होता है। बिल्कुल ही तेल से तो लेने देने से बचना चाहिए। दूध भी मांगने से जल्दी से नहीं देना चाहिए। कोई जैसे आपसे दूध मांगे आस पड़ोस में तो आपको बचना चाहिए जब तक कोई ख़ास मजबूरी ना हो। मान लो किसी का बच्चा ही भूखा है, कोई मांग रहे हैं तो आप दे सकते हैं। यदि ऐसा हो तो आर्थिक रूप से तनाव झेलना पड़ता है, बार बार किसी को दूध देने से बचना चाहिए। चांदी का भी लेन देन कम ही करें। चांदी को ना बेचें और ना ही गिफ्ट करें। चांदी के बदले चांदी ही खरीद ले और चांदी गिफ्ट करने से घर की खुशियां जाती हैं, ऐसी मान्यता मानी गई है। तो चांदी भी किसी को गिफ्ट में भी नहीं देनी चाहिए। कपड़ों का आदान प्रदान भी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के पहने हुए कपड़ों का कम ही इस्तेमाल करें। किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। इससे त्वचा संबंधी इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, इस वजह से भी, और साथ ही खुद के ग्रह भी खराब होने का डर रहता है। तो आप यदि किसी को दे रहे हैं ज़रूरतमंद को तो आप अपने कपड़ों को धोकर साफ कर ही दें। बहुत से लोग होते हैं पहने हुए कपड़े उतार कर दे देते हैं, उनसे आपके जो शरीर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो भी किसी और के लिए चली जाती है। तो कपड़े धोकर ही देने चाहिए। अपना जूठा भोजन अगर बच गया है, जैसे जातक नहीं खा पा रहा है, तो अपने घर के ही किसी परिजन को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मान्यता है कि घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है। जैसे मेहमानों के साथ अलग ही पात्रों में भोजन करना चाहिए। एक ही थाली में जैसे अनजान लोगों के साथ भोजन नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। मेहमान के ग्रह अशुभ हैं और मेजबान के अच्छे हैं, तो अच्छे ग्रह होते हुए भी मेहमान के अशुभ ग्रह का प्रभाव आप में आ सकता है। या आपके अशुभ हैं और मेहमान के अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो आपका भी प्रभाव उन पर जा सकता है। तो एक ही थाली में भोजन करने से बचना चाहिए। अगर जातक ने शनि की अंगूठी, लोहे की अंगूठी यानी पहन रखी है, तो कभी भी दूसरे के मांगने पर नहीं देनी चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अन्यों को लाभ पहुंचता है। धनतेरस वाले दिन दीपक का ध्यान रखना, विशेषकर कौड़ी का। धनतेरस वाले दिन सभी के यहाँ दीपक जलाया जाता है, उसमें कानी कौड़ी या सिक्का डाला जाता है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि वह कोई चुरा ना पाए।
उसे जुआ खेलने से जुआरी अधिकतर जीतते हैं। दिवाली के समय वैसे भी बहुत जुआ होता है। यदि सावधानी ना बरती जाए तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। दिवाली पर झाड़ू का ध्यान रखना चाहिए। दिवाली के अवसर पर झाड़ू का लेन देन नहीं करना चाहिए। जैसे अमूमन झाड़ू मांग ली जाती है, दिवाली पर विशेषकर झाड़ू का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग बाग झाड़ू चोरी की ताक में रहते हैं। जैसे दिवाली पर बहुत लोग झाड़ू चुराने के फिराक में भी रहते हैं, तो झाड़ू छिपा कर रखनी चाहिए। चप्पल का भी लेन देन से बचना चाहिए। अन्यों की चप्पल पहनने से उनके अशुभ ग्रहों का प्रभाव आने लगता है। यदि चप्पल चोरी हो जाए तो वह एक शुभ संकेत है, परंतु बदले में अन्यों की चप्पल भी नहीं पहनकर आनी चाहिए। ऐसे ही रुमाल भी, दूसरों का रुमाल कभी ना लें, इससे बचना चाहिए और अपना रुमाल किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ऐसी भूल वश हो भी जाए तो याद आने पर तुरंत मांग लेना चाहिए। तो साथियों, ये थी वे महत्वपूर्ण बातें जिनका लेन देन हमारे घर, ग्रहों और लक्ष्मी की कृपा पर असर पर डालता है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। और ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।